बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री कुंतु साजी गुरुदेव की जय। बोलो आचार्य श्री कन्नानंद जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनि श्री सुविधा सागर जी को आमंत्रित करते हुए नमस्ते गुरुदेव, मैं आपको आमंत्रित करते हुए अपने मंगलाचरण का साध्या प्रारंभ कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। कौन सम्यक बोल रहा है बेटा? जी गुरुदेव। धन्यवाद। आवाज आ रही बेटा? हाँ जी गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत अभी सम्यक ज्ञान के अष्टांगों के माध्यम से सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान के भेद और कल शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ज्ञानार्जन की क्या पद्धति है, जैसे 4 प्रकार की बता रहे थे पद्धति, उत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिक की। तो ज्ञानार्जन की पद्धति क्या है, विद्यार्थी या शिष्य के कर्तव्य क्या है, इस पर आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की थी, जो आज के संदर्भ के अनुसार मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता के माध्यम से भी आप विषय का बोध, उसका रहस्य ज्ञात करते हैं, इसलिए ध्यान से इस कविता को श्रवण कीजिए। शीर्षक है ज्ञानार्जन की पद्धति, विद्यार्थी शिष्य के कर्तव्य। सुनो हे शिष्य तुम्हें बताऊं ज्ञानार्जन की सही पद्धति, जिससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा पाओगे सर्वांगीण उन्नति। विनय शुद्धि से सहित होकर ज्ञानार्जन करो श्रेष्ठ गुरु से, महान उद्देश्य पवित्र भावयुक्त प्रज्ञा श्रद्धा व पुरुषार्थ से, काल विनय उपधान सहित बहुमान अनिन्नव शुद्ध से, अर्थ शुद्ध व उभय शुद्ध सह ज्ञान ज्ञान दाता विनय, श्रवण कर्म की इच्छा सह शंका निवारण विनय युक्त, एकाग्र चित्त से श्रवण युक्त अर्थ ग्रहण भी अधिगम सब, पूर्वापर सम्यक पर्यालोचना सत्य तथ्य ज्ञान ग्रहण युक्त, धारणा ध्यान में सुदृढ़ चित्त हित ग्रहण अहित त्याग सह, श्रवण विधि को विशेष जानो मौन व एकाग्र चित्त से सुनो, विनय पूर्वक स्वीकृति कहो प्रसन्न पूर्वक सिर हिलाओ, वंदना पूर्वक गुरु को बताओ अपने सत्य तथ्य बात बताओ, प्रतिप्रच्छा करो सत्य ज्ञानार्थे विमर्श करो तथ्य के लिए, प्रसंग परायण मंथन हेतु परिनिष्ठ प्रतिपादन हेतु, सूत्र पढ़ो सामान्य अर्थ सह निर्युक्ति सह सूत्र मिश्रित, नए निक्षेप प्रमाणादि सह अनेकांत स्यादवाद युक्ति युक्त, प्रायोगिक अनुभव ज्ञान सहित ज्ञान हो उपकार से युक्त,
सात्विक सुपाच्य आहार योग्य योगासन प्राणायाम सह व्यायाम। सादा जीवन उच्च विचार संक्लेश द्वंद्व विकार मुक्त। ज्ञानानुसार हो आचार पवित्र विनम्र सत्यग्राही उदार युक्त। स्वपर उपकारी आचार युक्त अन्याय अत्याचार पापाचार रिक्त। ज्ञानदाता गुरु से बनो कृतज्ञ सेवा विनय से करो गुण कीर्तन। श्रुत ज्ञान पाओ श्रुत ज्ञान से पाओ केवल ज्ञान इस हेतु कनक करे ज्ञानार्जन। सुनो हे शिष्य तुम्हें बताऊं ज्ञानार्जन की सही पद्धति। जिससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा पाओगे सर्वांगीण उन्नति। सुनो हे शिष्य तुम्हें बताऊं ज्ञानार्जन की सही पद्धति। अभी हमारे मधुक शाह कुछ अभी मधुक शाह ने बहुत ही सुंदर क्लिप दिखाई आचार्य भगवंत की दिनचर्या का। और आचार्य भगवंत की एक दूसरी कविता भी प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। ये इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आचार्य भगवंत की जो शिक्षा पद्धति है, जो स्वाध्याय और अध्यापन की पद्धति है, वो अपने आप में एक बड़ी यूनिक है। आज वर्ल्ड लेवल पे किसी भी शिक्षा संस्थान में, अभी भारतीय लोक शिक्षण में, अन्यत्र ऐसी पद्धति कहीं भी नहीं है। तो स्वाध्याय इह परलोक में मोक्ष प्रदाता, न कि पढ़ाई। आप जिसको पढ़ाई पढ़ाई बोलते हैं लौकिक की, वो आपको मोक्ष कभी प्रदान करने वाली नहीं है। विनम्र सत्यग्राही स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान को भूलने पर भी आगामी भव में फल को प्राप्त करता है। कल आचार्य भगवंत बता रहे थे, श्रद्धा से हम जो कुछ श्रवण करते हैं कथनचित भूल भी जाएं, लेकिन उस श्रद्धा के प्रभाव से, उसके सातिशय प्रभाव से कालांतर में, भवांतर में वो विषय पुनः स्मृत हो जाता है। इस कविता के माध्यम से भी आप सुनिए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, जन्म जन्मांतर मोक्ष तक भी तुम्हारा अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, सर्वज्ञ कथित आगम ग्रंथित स्वाध्याय जो तुझे जो पाए। अज्ञान अंधकार नाश करके ज्ञान ज्योति वे पाए। अहित त्यागे हित को गहे वे ही अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। सत्य तथ्य आत्मा परमात्मा ज्ञान गेय जो जाने। आश्रव बंध त्याग कर जो संवर निर्जरा गहे, वे ही कर्म कुनाश करके
अनंत सुख को पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त कर प्रमाद से भूल जाए, आगामी भवों में उस संस्कार से पुनः ज्ञान को पाए। मुनि बन कर आत्म साधना से अनंत ज्ञान को पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। विनय से जो स्वाध्याय करे वे उभय लोक सुख पाए। परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर अनंत सुख वे पाए। अतः स्वाध्याय परम तपस्या ऐसा जिनवाणी बताए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। लौकिक पढ़ाई से यह ना संभव जो उभय लोक सुख देवे। तथा ही मोही अज्ञानी लोभी स्वाध्याय में चित्त न देवे। कोई मतांध स्वार्थी जन तो आगम को लांछन लगाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। विनम्र सत्यग्राही होकर तेरी अमृत धारा जो पीवे। जन्म मरण आदि व्याधि नाश नशा के अमृत पद वे पावे। इस हेतु ही कनक नंदी ज्ञानामृत रस सदा पीवे। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। जन्म जन्मांतर मोक्ष तक भी तुम्हारा अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। झरझर बहती जाए। झरझर बहती जाए। जय बोलो महान विद्या वाचस्पति आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, तत्वजिज्ञासुओं, कल मैं वेबिनार ही पूछा था और कुछ भक्त शिष्य ने पुनः विस्तार से बोलने के लिए अनुरोध किए। आज पुनः अनुरोध किया गया, गुरुदेव ये विषय और विस्तार से बताना, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे और विपरीत जानते थे, इसलिए इसको और बताओ। इसलिए भले मैं यहाँ 2016 में विस्तार से पढ़ा दिया था, परंतु सब नहीं थे और बोलते हैं तो हम तो भूल जाते हैं। गुरुदेव आप 1000 बार बोलते हैं तो भी भूल जाते हैं। इसलिए पुनः इस विषय को संक्षेप में ज्ञानार्जन के लिए क्या क्या कारक है, क्या क्या शुद्धियां है जो आधुनिक मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में है, उसके साथ साथ उससे भी आगे हैं, परंतु इतना तो विस्तार से वेबिनार में नहीं पढ़ा सकता हूं। आप लोग को पढ़ना है तो मेरा सर्वोदय मनोविज्ञान आदि, शिक्षा संस्कृति नारी कर्म आदि अनेक किताबें हैं, अनेक कविता है, अनेक ग्रंथ में दिया हूं, वहां से पढ़ना। परंतु आप लोग के अनुरोध से पुनः बताता हूं, ये केवल लौकिक शिक्षा के लिए नहीं,
व्यावहारिकता के लिए नहीं, ये आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो परम अमृत स्वरूप ज्ञान है उसके अर्जन के लिए क्या और करना चाहिए वो बता रहा हूं। जब परम ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय राजनीतिक कानून सामाजिक ज्ञान तो अति अति छोटा है, सूर्य के सामने जुगनी के बराबर नहीं। इसलिए यदि इसी प्रकार आप लोग को जीवन में प्रयोग में लाओगे, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ तुम्हारा लौकिक ज्ञान माने पूरा दार्शनिक वैज्ञानिक जज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब है, वो भी आप लोग को ज्ञात हो जाएगा कि वो कितना छोटा ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है। हाँ, अभी मैं बोलता होगा तो आप लोग को शायद गलत लगता होगा, सोचते हो गुरुदेव कितने घमंडी है, ये सब ज्ञान को तुच्छ बोलते हैं। स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, हर दिन में होता है, सब दिन में अनादिकाल से ऐसे हुआ है। जो मुख्य चले गए उन्हीं में भी यही था। इसलिए मैं जो कल बताया था, पहले भी बताया था, मैं जहां भी गया मुझे ये सब अनुरोध किया गया, गुरुदेव हमको याद नहीं रहता है, लौकिक ज्ञान भी नहीं, धार्मिक ज्ञान नहीं, जोड़ नहीं पाते हैं, हमको बताओ। मैं तो हर समय नहीं बताता हूँ, संदर्भ के अनुसार ही बताता हूँ। अभी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में विषय आया, पहले पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एक श्लोक में वर्णन है, परंतु यह सब भगवत की आराधना, मूलाचार और तत्पाद सूत्र, राजवार्तिक आदि में अति विस्तार से हैं। और ये सब का संकलन मैंने सर्वोदय मनोविज्ञान आदि ग्रंथ में बहुत वर्ष से कर रहा हूं। क्यों कोई भी विषय, धार्मिक विषय से ले लौकिक विषय, यहां तक कि मुझे सब बोलते हैं और यथार्थ भी है, कोई वस्तु जो स्वयं कहाँ रखते हैं वहां सब भूल जाते हैं। मेरे रूम में भी बहुत रख लेते हैं और भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों से, बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं पहले से, फिर मैं तो क्या छूता तक नहीं हूं, फिर दूसरों से वो पर्स हो, मोबाइल हो, आदि आदि बाहर रखवा देता हूं। पहले तो कुछ बुलाता था, बोलता था, अभी वो भी नहीं करता हूं, क्योंकि ये सार्वभौम समस्या है। तो सामान्य वस्तु भी, चाबी से लेकर के पेन, नोटबुक, मोबाइल से लेकर के तत्काल भूल जाते हैं, और जो बोले हैं वही बोलने के बाद भूल जाते हैं। अनेक नहीं, अनेक, एक नहीं, बहुत। उसमें विद्यार्थी से लेकर के ब्रह्मचारी से लेकर के साधु, आचार्य, उपाध्याय तक। इससे क्यों होता है? अभी तो मनोविज्ञान पहले से बहुत कुछ जानता है। पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान में बीएड में एमए पढ़ाता है, उससे भी बहुत आगे अभी रिसर्च हो गया है। मैंने मेरे ग्रंथ में, कविताओं में भी दिया हूं, तो मैं उसको संक्षेप में बताता हूं। और नंबर नहीं लाने के कारण, याद नहीं रहने के कारण लगभग भारत में ही 10-11 हजार प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय के बच्चे आत्महत्या करते हैं। ये पहले बता दिया हूं। इसलिए इस सब दृष्टिकोण से मैं और कुछ बता रहा हूं, सब तो नहीं बताऊंगा। इस समय विस्तार से पढ़ना है तो मेरे अनेक ग्रंथ है, वो पढ़ना। यही मनोविज्ञान, सर्वोदय मनोविज्ञान के ऊपर 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी हो गई है। बीएड कॉलेज में भी कई पढ़ते हैं, और ये हमारे साधु भी जानते हैं, भाग लिए थे, आज्ञा सागर भी भाग लिए थे, अन्य साधु भी।
ये है सर्वोदय मनोविज्ञान, 26 वर्ष पहले लिखा हूं, इसको पढ़ लेना। और कई किताबें हैं जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में भी है, उससे भी आगे इन ग्रंथ में है, क्योंकि मैं ये ग्रंथ में आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर बाल मनोविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान से लेकर के जैन धर्म में दिगंबर सितंबर में जो लिखा है वो भी, और हिंदू बौद्ध में जो लिखा हुआ वो भी, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के प्राचीन गुरुकुल पद्धति का वर्णन क्या हो। इतना बड़ा ग्रंथ कोई छोटा है क्या? पेज नंबर है 642 से, और भी कई ग्रंथ है। तो मैं कुछ नंदी सूत्र सितंबर ग्रंथ है, उससे मैं कुछ बता रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो मेरी समीक्षा है उसमें पेज नंबर 69। फिर गौतम गणधर ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। पहले नंदी सूत्र का बता रहा हूं। आगम सत्थ गहनम जम बुद्धि गुण ही अट्ठ ही दिठम बिंती सुयनान लंभम तम पुब्ब विसारयाधीरा। यहां कहा गया जो श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अब लोग तो जिनवाणी को पहले कुछ भी नहीं जानते थे, महत्व नहीं देते, गलत मानते थे। आज भी पश्चाताप के, आज भी प्रयास लिए हैं, आज भी। तो आप लोग को जिनवाणी में क्या है, अभी भी अरबा खरबा ज्ञान नहीं है, कथन असंख्यात अनंतवा ज्ञान नहीं है। जब आप लोग को लौकिक ज्ञान भी नहीं है, जो पढ़ते हो पढ़ाते हो, ये क्या ज्ञान होगा? जैसे मैं अभी कुछ महीना से पूछ रहा हूं, पहले नहीं पूछा था, क्योंकि अभी इतना गहन विषय पढ़ाता हूं तो भी बच्चे से लेकर के बड़े तो बोल पाते हो। जो विषय आप पढ़ रहे हो, पढ़ा लिए, रिटायर्ड हो गए, वो भी विषय बीच बीच में बोलता हूं। इतिहास लेकर के कानून, राजनीति, समाज शास्त्र, स्वास्थ्य से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री अभी तक नहीं बोल पा रहा, अभी तक कोई भी नहीं बोल पाया। तो वो भी मैं अनुभव करता हूं। ये सब का कारण भी क्या है, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा और आधुनिक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, वो भी उस सब मिलाकर संक्षेप में बता रहा हूं। आगम सत्थ ग्रहण, जो आगम शास्त्र ग्रहण है वो जम बुद्धि गुण ही अठिन दिख, वो केवल पढ़ने से रटने से नहीं। जैसे आप लोग के ही आज भी बोल दिए, पहले भी हम ये पूजा में पाठ में पढ़ते थे, और विशेष करके जो सम्य दर्शन के 8 अंग है, परंतु हमें कुछ भी मालूम नहीं था। तो इसलिए केवल रटने से आप लोग को रोज पूजा करते हो, वो पूजा में भी आते हो, वो भी आप लोग को कुछ भी पहले तो समझ नहीं आता था, विपरीत आता था, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ जोड़ नहीं पा रहे हो। जो आप लोग को 1000 बार जिस पूजा को, जिस जयमाला को, जिस आरती को आप बोल दिए, अभी भी आप लोग कोई भी नहीं जोड़ पा रहे, विद्यार्थी से लेकर के कोई भी नहीं। वो भी मैं आप लोग को अनुभव करता हूं। आप लोग को जो अनुरोध तो करते रहते हो दिन रात, वो अनुरोध में तो तत्काल उत्तर कभी नहीं दिया हूं, ना दे सकता हूं, क्योंकि मैं कोई ट्यूटर थोड़े हूं। मैं यदि ऐसे अन्य साधु संत पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हो, तो जो जैन धर्म को विश्व स्तर पर हमारे शिष्य लोग को प्रचार करें, वो कैसे होता है? संभव नहीं। इसलिए जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की साधु संघ की शिक्षा पद्धति से परे हैं, इसलिए मुझे देश भूषण गुरुदेव से विमल सागर, भट्ट सागर, अभिनव सागर, ज्ञानमती माता जी सब मुझे बोलते थे पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ाता था, सब बैठते थे।
तो आप लोग की सबकी धारणा है कुछ रटने से ही याद रहता है। लगभग अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे से लेकर प्रोफेसर लेकर के अधिकांश लोक में, यहाँ तक कि मैं शिक्षा मंत्री से भी बहुत चर्चा की, अभी तो छोड़ गया सब, डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से भी की है। और मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर जो स्वयं पुस्तक लिखते हैं, विश्वविद्यालय की भी किताब लिखते हैं, स्कूल कॉलेज की, उनसे भी मैंने बहुत चर्चा की। वो सब वर्णन भी है मेरी किताब में। वो सब अनुभव करके मैं बता रहा हूं, केवल पढ़ने से याद नहीं रहेगा। जैसे आप लोग का ही उसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस विषय को आप लाखों बार गा लिए, पढ़ लिए, वो भी अभी तक आप लोगों को लगभग किसको याद नहीं, ना संदर्भ को जोड़ पाते हो। भले मैं इतना गहन विषय बोलता हूं, जब आप लोग कभी सुने नहीं थे वो भी बहुत अच्छा बोलने लगे। अभी 5-6 वर्ष से प्रारंभ हुआ और अभी वेबिनार में बहुत विकास हो गया। तो यहां बता रहे हैं आगम सत्य गहनम, आगम का, शास्त्र का, उपदेश का ग्रहण कैसे होगा? जम बुद्धि गुण ही अट्ठ ही दिट्ठ। जो मैं पहले बता, अभी संख्या में बता रहा हूं, परसों बता, कल बता, आज भी और बताऊंगा। ये जो 8 शुद्धि से युक्त होकर का अध्ययन करने के बाद स्मरण में आता है, आनंद आता है। आज भी सब बता रहे थे, सब सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठ के सुन रहे हैं और स्क्रीन पर भी मैं देख रहा हूँ कि अभी कितना गुरुदेव आनंद आ रहा है। पहले सब आनंद नहीं आता था, तो पहले शुद्धि चाहिए। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे पेंटिंग करते हैं दिवाली, मान लो कि या कपड़ा या जो कुछ जिसमें पेंटिंग करते हैं, वो आधार ही सही नहीं, उबड़ खाबड़ है, तेल है, गंदगी है, तो क्या पेंटिंग सही होगा? चित्र सही उभरेगा? नहीं। इसी प्रकार जब आप लोग की भावना, बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कोई भी विषय याद रह ही नहीं सकता है। उसके लिए आप लोग के ही स्पष्टतम उदाहरण हो, अन्य कोई नहीं। क्योंकि आप लोग के ही रोज बता रहे, आज भी बताया, कई लाखों हो गया होगा। तो आप लोग के ऊपर दया करके, करुणा करके ये विषय कई बार पढ़ाने के बाद पुनः आज पढ़ा रहा हूं। जैसे उत्सर भूमि में या पत्थर के ऊपर अच्छे से अच्छे बीज बोने पर भी क्या वो विशाल वृक्ष बनेगा? क्या नहीं। इसी प्रकार इसके लिए सबसे पहले अष्ट शुद्धि, क्या क्या जो अभी मैं बता रहा हूं। बिंती सुयनान लंभ, ये इसी से ही सुयनान लंभ, श्रुत ज्ञान का लाभ। श्रुत ज्ञान माने जिनवाणी तो है, और श्रुत ज्ञान माने जो सुन करके ज्ञान होता है वो सब श्रुत ज्ञान है। सुनकर जो ज्ञान होता है, स्कूल कॉलेज के विषय से लेकर जैसे कोई कुछ बोलता है, भाषण करता है, आदि आदि, सब श्रुत ज्ञान। परंतु रियल यहाँ पर श्रुत ज्ञान का मतलब जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ जिनवाणी। बिंती सुवर्णान लंभम तम पुब्ब विसारया धीरा, अन्यथा सब ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। आप लोग को तो इस विषय में बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग के ही इसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। आज भी बोले भी हो, आप लोग क्यों भूल जाते हो? आज भी बोले गुरुदेव, आप जो 1000 बार बोलते हो वो भी हमको ज्यादा समझ नहीं आता है, ज्यादा याद नहीं रहता, ज्यादा नहीं बोल पाते हैं।
ये संक्षेप में बता करके फिर मैं आगे बता रहा हूं। 8 गुण जो पहले बताया, अभी और संक्षेप में बता रहा हूं क्या क्या। सुसुग सही परिपुच्छयी सुनयी गिन्नये यह याभी तत्व अपोहे वा धारयी करे वा सम। जैसे यहाँ के भी बच्चे, यहाँ भी 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ के भी सब बच्चे सब बोल दिया हमको याद नहीं रहता है, और उसके कारण टेंशन है, ट्यूशन जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, सब कुछ। यहाँ कोई भी बच्चा मुझे नहीं बोला कि हमको सब याद रहता है। आपको सब याद रहता है क्या? अभी यहाँ भी बैठे बोले नहीं याद रहता है। केवल ये कि आप लोग को भी याद नहीं रहता, आप लोग के लाखों बार बोल दिए। क्यों? उसका कारण ये कोई स्कूल कॉलेज में भी नहीं है, बीएड कॉलेज में भी नहीं है। जो बीएड करके टीचर भी बन गए उनको भी ज्ञान नहीं है। केवल आप लोग को छोड़ो, जो बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद बीएड कॉलेज में पढ़ाया हूँ। आज्ञा सर भी जानते हैं, प्रतापगढ़ में खुद जाकर पढ़ाता था, और दूर होने के बाद वहां बस भर करके सब स्टूडेंट आते थे, और लेक्चरर प्रोफेसर सब आते थे। वो फोटो भी छपा है, उन लोग को बताया है। सबसे पहले रुचि पूर्वक एकाग्रता से सुनना चाहिए। तुम लोग को तो अभी तो वेबिनार में सुन रहे हो, और जब से मैं आप लोग की धुलाई करूं तब तो सुन रहे हो। उसके पहले आप लोग को कोई नहीं सुनता एकाग्रता से, ना रुचि भी थी, एकदम नहीं। इसलिए पहले सुसुसे, एक तो कोई स्वाध्याय में स्वाध्याय करते ही नहीं थे, आप लोग को बहुत कम करते थे। अभी जैसे वेबिनार हम करते हैं, आप 6.5 वर्ष करते हैं, क्या नहीं करते थे। हाँ, साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर करते हैं, ये सामान्य लोगों से टीचर तक नहीं करते थे, अभी भी टीचर तक नहीं करते। परिपुच्छ ये बता दिया, पृच्छा करना, जिज्ञासा, सुने, पहले सुनने की इच्छा, शुश्रूषा, भुभुक्षु, जिज्ञासा। ये तो आप लोग को अभी भी नहीं बोलते शब्द, अभी भी नहीं बोलते कोई। इसलिए इतने छोटे छोटे शब्द का भी अर्थ मुझे बार बार करना पड़ रहा है अभी भी। शुश्रूषा मैंने सुनने की इच्छा, परिपुच्छ में प्रश्न करने की भावना, जो पहले बता दिया। फिर सुनने, एकाग्रता से, रुचि से, भक्ति से सुनना, ये भी पहले विस्तार से बता दिया, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। गिनने, फिर ग्रहण करना, केवल कान पवित्र नहीं करना, उसको ग्रहण करना, हृदयंगम करना। जैसे आप लोग को सब बोलते हो, एक कान में डाला दूसरे कान में निकाल दिया, या पल्लाधार प्रवचन, या जैसे मुझे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के कई हजारों बच्चे बोल दिए, जैन अजैन सब, गुरुदेव हम जो पढ़ते हैं वो ज्यादा परीक्षा देने तक कुछ याद रहता है, परीक्षा देने का तो सब आगे पाठ है, सब सपाट। यहाँ से लेकर के हर गांव में, लगभग हर नगर में, हर विधा के विद्यार्थी मुझे अभी तक लाखों बार बोल दिए। इसलिए तो मैं 26 वर्ष पहले सर्वोदय मनोविज्ञान लिखा हूं, और भी बहुत लिखा हूं। यह नाभि, और ये क्यों है, जैसे अभी 6.5 वर्ष से आप लोग के दोष अपराध के लिए मैं जो बार बार पूछ रहा हूं, वही है यह कारण। यह कारण शब्द तो आप लोग को अभी भी कोई नहीं बोल पाते हो, साधु संत भी नहीं, ना अर्थ भी जानते हो, ना बोल पाते हो। यह कारण, यह माने जो मैं रोज करता हूं, आप लोग को भी जो मैं पूछता हूं कि ऐसे आप लोग गलत क्यों सोचते थे, अनावश्यक क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ये है यह कारण। जैसे अति छोटे बच्चे बार बार पूछते, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसे। परंतु वो तो बाल बोध से कोई वहां जरूरी नहीं कि आध्यात्म का जिज्ञासा हो, तो यह कारण, यह कारण। और तत्व अपोहेवा, फिर
अपोह, अपोह माने ये सब होने के बाद निश्चित करना, जो अभी चलेगा, अभी भी आगे बताऊंगा कि जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया और सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ जो विषय आचार्य ने लिखा और जो अभी गुरु बता रहे हैं एकदम सही है, ऐसे मानना ये अपोह। अभी जैसे आप लोग को जो वेबिनार में सुन रहे हो वो सब 10-20 हजार बार बोल दिए गुरुदेव, अभी हमें समझने नहीं आने पर भी आप जो बोलते हो हम उसको सत्य मानते हैं। पहले जिसको हम समझते भी नहीं थे, गलत मान लेते थे, अभी ये नहीं, तो ये है अपोह। मैंने स्वयं की इतनी क्षमता मेरे अंदर भी नहीं क्षमता, मैं कल ही एक कविता मैंने लिखी है, वो शायद सुबह सागर जी वो कल की नई आवाज नहीं आ रही, आवाज आ नहीं रही। जो वैज्ञानिक तक नहीं जानते सब कुछ वो कविता में, और बोल सकते तो अच्छा रहेगा। मेरे रूम में है, बैग में। अच्छा ठीक है, लाभ। हाँ, तब तो आपको है। जैसे मुझे भी लगभग कोई विषय उन्नत ज्ञान, A to Z कोई भी विषय मुझे पूरा ज्ञान ना मेरे अनुसंधान करूंगा और लिखूंगा। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया प्रामाणिक ग्रंथ में, जो प्राचीन आचार्य ने लिखा, वो भी बोल रहा हूं मैं, 1000 बार बोल दिया। कोई सामान्य कोई साधु संत बोल दिया, साधु संत की किताब, पंथ मत की किताब नहीं, भले मुझे अभी भी समझ नहीं आता पूरा, परंतु मैं मानता हूँ वो भगवान ने जो बोला वो सही है। उसके ऊपर बहुत किताबें हैं। विश्व विज्ञान रहस्य अभी 40 वर्ष पहले लिखा था, उसमें से लेकर के कम से कम 30-40 ग्रंथ में, उससे भी ज्यादा ग्रंथ में। तो मैं सिद्ध बता रहा हूं, मुझे भी तो कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम नहीं, तो भी मैं सर्वज्ञ भगवान जो बताते हैं, जो आगम में है, मैं उसको सही मानता हूं। भले आप लोग उसले कोई बालक उसले करके कोई भी उसको गलत माने, मैं नहीं मानता। अभी तो आप लोग को समझ आ गया, और विषय करके ये जो वेबिनार में रोज सुन रहे हैं कॉलोनी वालों को तो बहुत कुछ समझ आ गया, रोज बता रहे हैं, तो वो है। फिर उसके बाद धारणा, तब जाकर धारणा होगी, जिसको आप लोग को बोलते हो याद रहना, याद नहीं रहना। अब तो स्मरण शब्द भी अभी तक नहीं बोल पा रहे हो, अभी तक कोई नहीं बोल पाए। केवल याद नहीं, याद रहता है, याद नहीं रहता है, भूल जाता हूं, इतने ही बोलता हूं। स्मरण शब्द भी अभी तक आपके मुंह से मैं अभी तक नहीं सुना हूं, नहीं सुना। तो उसके बाद स्मरण रहता है। तो आप लोग क्यों स्मरण नहीं रहता है, समझ आ गया ना? ये सब और भी बताऊंगा मैं। दया से, करुणा से ये विषय हमारे साधु संत भी बोल दिए कि गुरुदेव बार बार कोई विषय नहीं बोलते हैं, परंतु आप लोग गुरु भक्त हो, आहार देते हो, सेवा करते हो, आप लोग में क्यों कमी हो? मैं तो सबको
विश्व का हर जीव को परमात्मा बनाने के लिए उपदेश करता हूं और उद्देश्य लक्ष्य रखता हूं। केवल मनुष्य नहीं, तुम लोग को नहीं, कीट पतंग, विधर्मी, हत्यारे, बलात्कार करने वाले, चोर, डाकू, नारक, तो फिर आप लोग तो आहार देते हो, सेवा करते, तो फिर आप लोग के प्रति तो मेरी करुणा होती ही है। तुम आप लोग तो कई हजार बार बोल दिए, इसलिए आप लोग को धारणा नहीं, क्योंकि धारणा अंतिम है, लास्ट में, पहले पहले नहीं। आप लोग तो क्या सोचते हो, सब कुछ दुकान में मिल जाता है, भोजन हो, कपड़ा हो, बर्तन हो, टीवी हो, सब कुछ। आप लोग यहां तक मालूम नहीं कि ये अनाज खेत में उगता है, अधिकांश को नहीं, अधिकांश को नहीं। मैं अनेक परीक्षण निरीक्षण के लिए बात बता रहा हूं, यहां तक मालूम नहीं कि ये जो बर्तन है, स्टील आदि, ये कपड़ा आदि कहाँ बनता है, क्या कच्चा माल है, कहाँ देश विदेश आता है, ये भी अधिकांश को नहीं, नगर के पढ़े लिखे को भी नहीं। तो आप लोग को भी क्या सोचते हो, कुछ रट करके याद कर लेंगे, रट करके ज्ञानी बन जाएंगे, यही आप लोग के विपरीत धारणा है। कम से कम भगवान की जो देशना है उसका अनुसार तो विपरीत धारणा है। भले आप लोग को कुछ मानो, शिक्षाविद माने, ये न्यायालय कुछ माने, और तुम्हारे एनसीईआरटी कुछ माने, वो उनके दृष्टि से जितना आंसर कर सकता है उतना ही है। इसलिए याद नहीं रहता, और भी बताऊंगा क्यों याद, ये सबकी समस्या है, लगभग सबकी। अभी तक जो मैं 13 प्रदेश में छोटे गांव से महातक नगर तक भ्रमण किया और पढ़ा रहा हूं, उसके आधार पर, और लास्ट में करेगी ये मुख्यतः विज्ञान में पढ़ते हैं कम, करते हैं प्रैक्टिकल, और विषय आधुनिक विज्ञान का बहुत ज्यादा। पहले सुनिए, डार्विन से लेकर के कोई न्यायाधीश से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के लेक्चरर प्रोफेसर से लेकर के प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं वैज्ञानिक। इसलिए जब वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो स्वयं मेथड ये सब उसको समझे, ये सब करने के बाद उसको प्रयोग में लाना है। जो कुछ है, जैसे अभी आप लोग को, आज भी आप लोग को बोले, आज भी बोले, और विशिका आज दीपिका ज्यादा बोले, यहाँ बैठी है दीपिका आज ज्यादा बोले, आज सबसे ज्यादा दीपिका बोले, अन्य भी बोले, ये आज भी बोले। हम पहले आहार देते थे, पर जो भाव ऐसे नहीं रहता था, सेवा करते थे, अभी जो भाव है ऐसे नहीं था। तुम बोले कि नहीं, ऐसे तो सब बोल दिए, लाखों बार बोल दिए, परंतु आज जो अंतिम बार में जो बोले वो मैं बता रहा हूं। इसके लिए प्रैक्टिकल, जो भी कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, कुछ भी हो, वो ज्यादा याद रहता है। लौकिक काम हो, आध्यात्मिक काम हो, वैज्ञानिक हो, इसलिए करना चाहिए। फिर मैं गौतम गणधर स्वामी ने क्या कहा वो बताता हूं। गौतम गणधर सामान्य आचार्य नहीं, कुंद कुंद भूत बलि पुष्पंत भी नहीं, गौतम गणधर ने दिगंबर परंपरा में केवल स्पष्ट रूप में व्रत प्रतिक्रमण गौतम गणधर कृत है, जो स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। श्वेतंबर परंपरा में लगभग सब ग्रंथ गणधर कृत है, नहीं लिखा गया। उसमें सुधर्म ज्यादा श्वेतंबर में, और कुछ गौतम स्वामी। दिगंबर परंपरा में अभी जो सुत पंचमी आएगी, और सुत पंचमी में भी जो है, मैं हल्का सा बताऊंगा, पहले बताया, उसमें भी जो ग्रंथ लिखा गया वो गौतम गणधर नहीं। परंतु मैं जो अभी बता रहा हूं, हम साधु लोग को सप्ताह महीना में 2 बार ये प्रतिक्रमण करते हैं, और विषय परिस्थिति चतुर्मास में
और वर्ष में करते हैं, उनसे बोलता हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं, अभी तो पहले बताया नंदी सूत्र, नंदी सूत्र स्वतंबर दिगंबर में नहीं है। अभी दोनों जो गाथा मैंने बताई वो स्वतंबर शास्त्रों से। अभी जो मैं बता रहा हूं दिगंबर शास्त्र से, वो भी जो साधु संत के लिए, आचार्यों के लिए। तत्थ नानायारो काले विनये उबहाने बहुमाने तहव अन्नवे बिंदन अथ तदुभय चेदि नानायार अष्टविह परिहाविद से अक्षरहीन वा स्वरहीन वा बिंदनहीन वा पदहीन वा अर्थहीन वा ग्रंथहीन वा थयसु वा थुईसु वा अर्थखान सुबा अनियोग सुबा अनियोगदार सुबा अकाले वा सज्जा कदवा कारिदवा किरंतवा समणमणिद कालेबा परिहाभिद अच्छा करिद मिच्छा मिलिदम आमेलिदम बामेलिदम अन्नादिन्नम अन्ना परिचिदम आवासेषु परिहृणदाय तस्य मिच्छामि दुगुणम। यदि आप लोग कल अनुरोध नहीं करते गुरुदेव और बताना, ये सब नहीं बोलता, इतना गहन विषय इतना विस्तार से नहीं बताता, परंतु आप लोग की प्रार्थना और आप लोग की आवश्यकता भी है। तो क्या बता रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग तो इतने ही मानते हो, 1.5-2 वर्ष का बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दो, फिर ट्यूशन में भेज दो, कोचिंग में भेज दो, ट्यूशन में पढ़ाओ, अधिक का फीस दे दो, सूट बूट पहना दो, हाँ, जेल की गाड़ी में बैठा दो, फिर आदि आदि। इससे वो महान विद्वान बजेगा। लगभग सबकी ऐसी मिथ्या धारणा है। शिक्षित हो अशिक्षित हो, ग्राम के हो नगर के हो, अधिकांश सबके तो नहीं, परंतु सर्वज्ञ भगवान का जो सिद्धांत ऐसे नहीं है। इससे भी आगे वाचना भी है, पूछना भी है, ये सब है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, ये सब तो है, ग्रंथ लिखना भी है, छपाना भी है, दान करना ये भी है, परंतु इतना नहीं, इसके और आगे जो मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, एमएड में जो करते हैं उनको भी ज्ञान है। किसको है तो मुझे हाथ उठाकर बोल देंगे। जैन हो अजैन है, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, बीएड में कॉलेज पढ़ाने वाले हो, पढ़ने वाले हो, केवल आप लोग को नहीं पूछ रहा हूं, सबको। इतना नहीं, केवल पृथ्वी के सबको मैं पूछ रहा हूं, केवल भारतीयों को नहीं, केवल जैनों को नहीं, सबको। मुझे ये आप लोग के दृष्टि से घमंड है, परंतु मेरा जो सत साहस है ये जिनवाणी के कारण है। इसको ही तो दृढ़ता कहते हैं। जो 6 गुण में, 8 अंग में और 8 गुण में है सम्यक दर्शन के। निशंकित शंका नहीं करना, प्रथम ही गुण है। भगवान ने जो कहा उसको पर शंका नहीं करना। तो अभी देखो, ज्ञानार्जन के लिए तत्व नानायार, ज्ञानाचार काल में पढ़ना चाहिए, उचित काल में। अभी तो विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा। विनय, विनय से पढ़ना, उपाहान, उपधान से पढ़ना, बहुमान, बहुमान से, जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या संविधान या कानून की किताब पढ़ते, इतना ही नहीं, इतना नहीं। ये बिना तो लौकिक बिना, जैसे मैं पहले से बता, कल बताता, आज सब बता देते गुरुदेव, हम वही लौकिक भी नहीं जानते थे, आज भी बोले आज भी बोले हम ये कोई आध्यात्मिक कुछ भी नहीं जानते। यहाँ सब ज्यादा दिखाई दे रहा है, आज जो बोले यहाँ दिखाई दे रहे सब मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप लोग को देखना अनिवार्य है। नहीं तो आप लोग कैसे पढ़ूंगा? आप लोग को पढ़ूंगा तब तो पढ़ाऊंगा, तो बिना पढ़े कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, और बहुमान कहे अन्य, ये भी उसे बहुत बता दिया। माने देव शास्त्र गुरु जिनसे पढ़े, जिन ग्रंथों से पढ़े, जिन गुरु से पढ़े, जिन शिष्य को पढ़ाया गया, जिनके कारण ग्रंथ का संपादन हुआ। मेरी बहुत किताब में अभी लिखा हूं, उसको बोलना अनिवार्य है।
नहीं तो तीव्र अभी मैं बताऊंगा तत्पाल सूत्र से। पहले बता दिया, फिर बताऊंगा। आप लोग को ज्यादा इसमें चुकते थे। विश्व के 500 गांव में जितने आप लोग के हम बैठे, सबने स्वीकार कर लिया, सब टोटल, कोई अनंत तो कोई असंख्यात, कोई भी नहीं है कि नवकोटि से इसमें आप लोग को निर्दोष थे। जो करना अनिवार्य है उसको ही आप लोग को 20-22 वर्ष मेरा घमंड मानते रहे। मैं पढ़ाया, लिखाया, बताया, परंतु नाम लेकर के आपके कमी रूप में नहीं बताया, इसलिए आप लोग को समझ नहीं और गलत मान लिया। अभी जब से नाम लेकर के कान पकड़ करके उठ बैठ करके ज्ञान रूपी छड़ी से, ज्ञान रूपी चाबुक से पीट पीट करके बता रहा हूं, तब जाकर समझ पाया। निशा को आनंद आ रहा, ताली बजा रही है। नाम छिपाना अभी बताऊंगा तत्पाल सूत्र से, घोर पाप। तीर्थंकर का भी नाम लो, परंतु अपना गुरु का नाम लो। कल हल्का से बता, पहले पूरी कहानी भी बताया हूं। अभी साधु को शास्त्र में पढ़ाया भी हूं, ये साधु को भी मालूम नहीं था। यहाँ बहुत ज्यादा आप लोग को, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता है, आप लोग को इतने गुरु भक्त, शांत, सरल, व्यवहार वगैरह के लोग कैसे थे। अन्य जगह के, अन्य पंथ के, अन्य के शिष्य को होता तो मुझे ऐसे नहीं लगता। नहीं, मैं 1000 बार बोल गया। जिस ग्रंथ को पढ़े, जिस ग्रंथ को लिखा है, उसका भी नाम उल्लेख हमारे आचार्य ने क्या, अब कई किताब में लिखा हूं, कई किताब छप गई जिसके ऊपर आप लोग पढ़ लो, श्लोक सहित, वो भी 50-60 श्लोक सहित अभी अभी छप गई, यहां ही छप गई है। अनिन्नव। जब आप लोग को शादी करते हो ना, बिना नाम लेके शादी करते होंगे। आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हो ना, बिना नाम के स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता होगा। हाँ, कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जज जो प्रतिज्ञा लेता है ना, बिना नाम उच्चारण कर प्रतिज्ञा ले लेता होगा। अभी तो रोज बोलते हम कितने मूढ़ थे, और ज्यादा दीपिका बोलती है, दीपिका नगिन शाह बोले कि हम मूढ़ की सीमा परिसीमा पर थे गुरुदेव। मूढ़ता, महामूढ़ता, मूढ़ता शिरोमणि, ज्यादा बोलते दीपिका, सबसे ज्यादा। अन्य भी बोलते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं। देखो, ये गौतम गणधर बता रहे हैं, मैं नहीं, न कुंद आचार्य। तो आप लोग को शायद गौतम गणधर को मानते होंगे, वो तो मूर्ख था, नंगड़ा था, जंगली था, वो क्या जानता है, हम तो आधुनिक पढ़े लिखे। शायद ऐसी भी धारणा हो सकती है। अन्य और भी बताऊंगा। व्यंजन अर्थ तदुभवे, अभी भी आपका व्यंजन शुद्ध नहीं, स्वर शुद्ध नहीं है। आप लोग को पूर्णतः अभी भी अश्लेक्ष तक का कोई भी एक अक्षर का उच्चारण आप लोग किसी का सही नहीं। जब मैं अभी 2 वर्ष हिंदी व्याकरण पढ़ाया, श्रीपुरी से लेकर के नंदोर तक साधना, कहां तक का ये सुविज्ञ सागर सब साधु संत बोले कि गुरुदेव हमको भी मालूम नहीं था उच्चारण। अभी भी लगभग किसी को वर्णमाला उच्चारण शुद्ध नहीं आता, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। आपके उपकार के लिए बोल रहा हूं, आप लोग की निंदा के लिए नहीं, अपमान के लिए नहीं। देखो गौतम गणधर भी बता रहे हैं, पहले बता दिया इसलिए ज्यादा नहीं है। तो व्यंजन, व्यंजन की अशुद्धि, ज्ञा बोल पाए थे आप लोग को, ज्ञान बोलते, ज्ञान माने 11 को मुझे आता नहीं, आप लोग को आता नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। ज्ञान होना चाहिए, आप लोग ज्ञान बोलते हो। अभी आगे हर वही जो शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म किताब पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब, उसमें सब लिखा हूं। भले आप लोग को तो आवश्यकता नहीं, अभी भी आप लोग को आवश्यकता अनुभव नहीं करते हो, परंतु कितना पाप लगता है सुन लो। बिंदन
अर्थ तदुभ, व्यंजन माने व्यंजन, अर्थ माने अर्थ, तदुभ माने व्यंजन और अर्थ दोनों। हाँ, सुविज्ञान साहित्य कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा ये, हाँ शायद यही किताब है। हाँ, अभी सुपज्ञास भी यहाँ बता रहे थे ना गुरुदेव में, ये शब्द ब्रह्म प्रारंभ ब्रह्म पढ़ रही हूँ, यहाँ सबको बता रही थी। तो हमको तो कोई शुद्ध उच्चारण नहीं, हम तो गलतियां ही भी बोलते हैं। माता जी तुम बोली थी ना, हाँ देखो ये है, ये आप लोग के कहाँ है? हाँ यही, हाँ सही है, हाँ ये, हाँ सही एकदम, हाँ ये यही किताब, ये पढ़ लो आप लोग को। उसमें ये सब वर्णन है। देखो, नाना यार अक्षविह पर्याविद से अक्षरहीन, अक्षरहीन भी बोलना नहीं चाहिए। आप लोग बोलते अभी भी, अक्षर भी छूट जाता है आप लोग। मुझे तो आता ही नहीं, आप लोग की भाषा में तो 1000 बार स्वीकार कर ली। अभी भी आप लोग के अशुद्ध ना उच्चारण आता है, ना आप लोग के अशुद्ध शब्द आते हैं। कोशिश कर रहा हूं तो भी मुझे नहीं आ रहे हैं। जैसे आप लोग को मेरी शुद्धतम भाषा नहीं आती है, आप लोग की भाषा भी मुझे नहीं आती है। ये बहुत गलतियां हैं। उस किताब पढ़ लो तब ज्ञात हो जाएगा क्या क्या। लिखते हो गलत, पढ़ते तो ज्यादा गलत उच्चारण। यहाँ मैं बैठा कर पढ़ाता हूँ, कोई भी अभी तक शुद्ध नहीं पढ़ पाया, बच्चों से लेकर के कोई भी बड़े तक, एक कभी नहीं। कोई पढ़ पाते हो या पढ़ने की क्षमता रखते तो हाथ उठा, मैं पुरस्कार दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। कोई भी हो, A to Z, कोई भी हो। यही मैं पहले नहीं बोलता था, इसलिए आप लोग को यहाँ के बच्चे बोलते हैं तो आप बहुत भोले हैं, सरल है, किसकी निंदा नहीं करते हो, इसलिए हम आप लोग के ऊपर हावी हो गए। तो आप लोग को से ये दोष होता है और आप लोग को पाप बांधते, इसलिए आपका दोष नहीं हो, पाप आप लोग नहीं जानते हो। जैसा अभी 6.5 वर्ष हो गया, केवल वो भी अनिवार्य है, केवल पानी छान कर पीना, मंदिर जाना और क्या बोले रात को नहीं खाना, इतना ही धर्म मान के थे। सब आप लोग को बोलना है, सब बोलते हैं। भाव गलत होना, जिनवाणी का अनादर करना, अशुद्ध उच्चारण करना, इसको आप लोग को पाप नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। इसलिए अगर देखा स्वरहीन स्वरहीन, आप लोग सब स्वरहीन बोलते हैं, और जो इंग्लिश में बोलते हैं वो स्वर बढ़ाते थे, रामा, योगा, कृष्णा, ये भी गलत। और आप लोग राम, आम, गाम, ये भी अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध। यहाँ स्वर कम, आप लोग को स्वर कम सब बोलते हो। जो इंग्लिश का नकल करते हैं वो आप मात्रा जोड़ देते हैं, रामा, योगा। क्या बताओ, वो मेरी किताब से पढ़ लो, अभी इतना बोलने का समय नहीं है। हाँ देखो, स्वरहीन, आप लोग सब स्वरहीन बोलते हो, सब टोटल। और विशेष हिंदी भाषी सब, उसको हर व्यंजन स्वर और से रहित ही आप लोग को बोलते। भले अभी तक आप लोग बोलते, हमको तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या हमारा दोष, क्या बताऊं। इसलिए मुझे आप लोग का दोष बोलना पड़ता है। जैसे कुछ सूक्ष्म रोग सबको समझ नहीं आता, पढ़े लिखों को भी नहीं, साधु संतों को भी नहीं, वैज्ञानिक डॉक्टरों को भी नहीं, फिर उसका अनुसंधान किया जाता है। इसी प्रकार सरहीन, व्यंजनहीन, व्यंजनहीन, व पदहीन, पदसीहीन। अभी भी आप लोग को कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण यथा योग्य नहीं जोड़ते हो। और समस्त भी नहीं, अभी भी बोल दे गुरुदेव, हमको अभी भी समझ नहीं आता क्या कर्ता, कर्म, करण, अपराधान कैसे जोड़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। तो मुझे कहाँ मालूम था कि आप लोग के नहीं जानते। मैं तो आप लोग को ज्ञानी विद्वान मानता था, 1000 नहीं लाखों बार स्कूल कॉलेज में बोल दिया, किताब में लिख लिया, कविता में लिख लिया। तो इस दृष्टि से मैं भी रियल गार्ड नहीं था, मैं भी मूर्ख था, मैं भी आधारित था इस दृष्टि से। इसलिए मैं बोलता, मैं
अभी सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं, खूब ज्ञानी नहीं परंतु अल्पज्ञ हूं। पदहीनम, पदहीन भी वाक्य पूरा नहीं, अभी भी पूरा वाक्य नहीं बोलते हो, सूचना तक पूरा वाक्य नहीं बोलते हो, सब बोल दिए। इतना पढ़ाने के बाद है, वो भी उच्च पढ़े लिखे, जहां मैं बैठ करके बोल रहा हूं, यही मनीष से लेकर के यहाँ जो साइंस के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, वो भी जबकि साइंस में और इंजीनियर में अति सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, अन्य में नहीं, आर्ट्स कॉमर्स में नहीं इतनी सूक्ष्मता, तो उसमें भी नहीं कर पाते हैं। फिर आप लोग कैसे करोगे? पदहीन, अर्थहीन, अर्थहीन भी, अर्थहीन तो अतीत था, मैं माने शरीर, मैं माने घमंड, आदि आदि आदि, जो मैं लाखों बार बोल दिया, क्या बताऊं। अर्थ को विपरीत पूरा अनर्थ कर लेते, विपरीत कर लेते। अर्थहीन, ग्रंथहीन, ग्रंथहीन, बिना ग्रंथ के आधार मनमानी बोल देना नहीं, सब कुछ दिनवाणी से ही, भले उसका व्याख्यान हमारे आचार्य ने भी बहुत विस्तार से किया, परंतु मूल भी जो वही होना चाहिए। खबे सुबह, थोई सुबह, स्तुति में भी, आरती में भी, पढ़ने में भी, सब में, बोलने में भी। अर्थ खाने सुबह, अर्थ खाने, इसलिए मैं अभी कई वर्ष से बोल रहा हूं, आप लोग को अपनी मातृभाषा बोलो, बागड़ी मेवाड़ी, क्योंकि उसमें बोलना दोष नहीं। हमारे मूलाचार्य में आया, हमारे तीर्थंकर भगवान भी बोलते थे 718 भाषा में 700 भाषा ग्रामीण भाषा, अशुद्ध भाषा, व्याकरण रहित। परंतु यहाँ तो बच्चे भी यदि बागड़ी अपनी मातृभाषा या हिंदी बोलते हैं, मैंने यहां से लेकर छोटे छोटे गांव में जो अनपढ़ दादी बूढ़ियां भी बच्चों को, पोता पोती को डांटते हैं, डांटते हो, डांटते नहीं, डांटते हो। मैं खुद देखा हूं, सुना हूं, अनुभव किया, मुझे नाम तक याद है, घर तक याद है, चेहरा तक याद है, परंतु मैं दोष नहीं बताऊंगा व्यक्तिगत। इसलिए आप लोग को यदि हिंदी नहीं आती छोड़ दो, अब बागड़ी में बोलो, परंतु हिंदी बोल तो शुद्ध हिंदी बोलो, बागड़ी बोल तो चलेगा, क्योंकि तीर्थंकर भी 700 भाषा बोलते थे, जनपद भाषा पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, परंतु अभी तक बोलते हैं कि गुरुदेव हम शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं सकते हैं, उनमें अन्य शब्द आ ही जाएगा। गुजराती हो, उर्दू तो ज्यादा आता है, उर्दू शब्द बहुत ज्यादा, विदेशी गुलामी शब्द, भले एंकर तक हो, नेता तक हो, स्कूल कॉलेज तक हो, उर्दू भाषा, उर्दू शब्द ज्यादा प्रयोग, गुलामी शब्द, आगम शब्द, शुद्ध शब्द, आगम शब्द, भारतीय शब्द लगभग नहीं है। भले आप लोग को समझ नहीं आता, हमारे साधु संत को भी समझ नहीं आया, लोग हमको कितने बार बोलते। मैं जब अभी अभी 2013 में प्रसाद में उर्दू शब्द को पढ़ाया, तो ये सब साधु माता से बोला, हम तो ये उर्दू को भी हम हिंदी मानते थे। यहाँ बैठे हैं, सुबह की शायरी दिखाई दे रहे हैं, शायद आधा तो हिंदी भी दिखाई दे रहे थे, ये लोग को सब बोले। और भी ये सुनिधि, सुनीति, मति, ये भी बोले। लगभग 99% आप लोग को उर्दू ही बोलते हो, खाते भी उर्दू, पीते भी उर्दू, उड़ते भी उर्दू, सब उर्दू ही है। उर्दू बोलना वो अलग है, परंतु आगम है तो जो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा, गणधर ने कहा, उसी प्रकार बोलना। इसलिए मैं एकदम गणधर द्वारा लिखा हुआ प्राकृत पढ़ करके उसका अर्थ बता रहा हूं, कि मैं आप लोग की निंदा नहीं, आपके उपकार के लिए बोल रहा हूं, आपको पाप बंध नहीं हो, आपका आत्म विकास हो। और देखो, अथ थोई सो, अथ खाने सुबह, अनुयोगदार सुबह, अनुयोगदार सुबह, अकाले बा, श्रद्धा कदोबा, कारिदोबा, किंतुबा। देखो ये भी है, जैसे आप लोग को अशुद्ध बोलते हो केवल शिष्य, तो उनको क्यों बोलता हूं? यदि मैं
आप लोगों को नहीं बोलूंगा मैं दोषी हो जाऊं, मैं पापी हो जाऊं। देखो यहाँ श्रद्धा कारिदो करवाना, करी श्रद्धा कदो करना, कारिदो करवाना, किरण तो बात समझ, जो करते हैं उसकी अनुमोदना करने पर भी ये घाती कर्म बंद होता है, ज्ञाना बन कर्म बंद होता है। इसलिए भले मैं समता में रहूंगा, किसकी निंदा नहीं करूंगा, परंतु अनुमोदन नहीं करूंगा। हाँ, शिष्यों के दोष तो अवश्य बताऊंगा, प्रायश्चित भी दूंगा, नहीं तो मैं दोषी हो जाऊंगा। अभी अन्य सब में आप लोग का परिवर्तन हुआ, जो कई बार बोल दिया, परंतु नम्रता अभी सुविज्ञ आज्ञा शक्ति बोले, नम्रता में, व्यवहार में, ज्ञान में, पवित्रता में, आदि आदि बहुत, परंतु अभी भी कोई आप लोग को शुद्ध हिंदी अभी तक नहीं बोल पाए हो, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मैं इसलिए, मुझे अभी भी, मैं आज भी बोला, कल भी बोला, मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि अभी भी आप लोग को हिंदी नहीं आती है, ना उच्चारण, ना लिख पाते हो, ना बोल पाते हो, ना समझ पाते हो। मुझे 22-23 वर्ष तक, 24 वर्ष तक कैसे बोले कि गुरुदेव को उच्चारण भी नहीं आता है, हिंदी तो आता ही नहीं, केवल मैं शब्द आता है या 2-3 शब्द आता है, वो भी घमंड का मैं अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग पूछते पूछते 150 ग्रंथ से भी ज्यादा ग्रंथ लिख लिया हूं। अभी ये भी मुझे बताना है कि किस आधार पर। सबसे पहले मैं आध्यात्मानंद को पूछा 13-14 वर्ष तक का, 13-14 वर्ष तक पूछा। अभी आप लोग को 5-6 वर्ष से पूछ रहा हूं, अभी भी मैं पूछ रहा हूं किस आधार पर मुझे 0 नंबर दिए थे, जबकि आपके पास 0 नंबर भी नहीं था, माइनस था। फिर 0 कहां से लाए आप लोग को? मणिबद्ध दीपेश को भी पूछा, जो जो मुझे बोले सबको पूछा, अभी भी मैं पूछ रहा हूं। और आगम लेकर रखे, देखो मैं यदि बोलूंगा आप लोग को सही भाषा, मैं पापी बन जाऊंगा। भले समता में रहूंगा, मुझे पापी नहीं लगेगा, अनुमोदन कर ली मैं पापी हो जाऊंगा। इसलिए आप लोग को दोष से बोलते हैं। अभी माता जी भी आप लोग को सब, हमारे साधु सिलसिले सब बोलते हैं, मैं तत्काल आशीर्वाद देता हूं और बोलता हूं कि आप लोग को महान काम कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रायश्चित लेकर आत्मशुद्धि कर रहे हो। क्यों? यही आधार, यही कारण। करने वालों की भी अनुमोदन नहीं। जैसे मैं आज ही पूछा था, आज न कल एक आया है अनुसंधान, वो अभी ही है मेरे पास, यहां ही है, ये देखो, इसमें आया, मेरी किताब में भी दे दिया हूं। आप भी किसी नकारात्मक घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो मानते हैं, या सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो भावना से विचारों को अलग करें। चीजों को व्यक्तिगत लेने पर प्रवृत्ति हमारे भावनात्मक और व्यावहारिक दरवाजा बंद कर लेती है। ये भले आप लोग को ये भाषा भी नहीं समझ आती है, कल भी मैं कई को पढ़ा, कोई अर्थ नहीं बता पाए, इसमें क्या लिखा हुआ उसका लाखों भाग में नहीं बोल पाए, इसमें क्या लिखा हुआ नहीं बोल पाए, कल ही मैं पढ़ाया अभी। तो ये देखो, यदि मैं अनुमोदन करूं, नहीं, भले मैं समता में वर्षों जीवन भर रहूंगा, परंतु गलत काम को अनुमोदन करे पूरा पाप मुझे ले जाएगा। इसलिए आज भी आया है, इसमें भी है, आज भी आया, पहले आप लोग को रस रंग में कहा यहाँ पर। तो इसलिए करो, करवाओ, अनुमोदन करो। केवल आप लोग को जानते थे मांस खाना, शराब पीना, हत्या करना, उसकी ही अनुमोदना से पाप बंद होता है, उससे भी ज्यादा इससे होता है। उससे भी मैं ये बता रहा हूं, अब भी सूत्र बताऊंगा।
नहीं तो अंजन चोर निरंजन कैसे बनेंगे, ये तो बहुत बता दिया हूं। सप्तव्यसनी कैसे बनेंगे भगवान अत्यंत सिद्ध, पहले बहुत बता दिया हूं, वेबिनार में बता दिया, इसको कई ग्रंथ भी है। परंतु ऐसे हैं तो घाटी कर्म बनता है और कोटा कोटि सागर, परंतु अलोक गणित में करना योग में है। शायद ये आप लोग को समझ नहीं आता हो कि आप लोग गुरुदेव क्या बोलते हैं, मांस खाने से इतना पाप नहीं, इससे पाप देखा भी मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया इसलिए। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय कान तत् प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतरासाता उपघात ज्ञान दर्शनावरण और मोहनीय कर्म केवल श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवाद दर्शन मोहनीय, ये तत्पाद सूत्र में है। पहले आप लोग को ये 10वां सूत्र, ये 13वां सूत्र आश्रव बंध प्रकरण में। इसलिए मैं एकदम श्रेष्ठतम ग्रंथ के आधार पर आप लोग का उपकार कर रहा हूं। किंतु बात श्रवण मणि दो, जैसे आप लोग को कई लाख बार बोल दिए, 1 लाख से भी ज्यादा हो गया, आज भी बोले। हम पहले जो भी कुछ करता था आज भी बोले कि कोई अच्छी बिल्डिंग बना ली, आज ये भी सब विजय लक्ष्मी बोली, अन्य भी बोले। विजय लक्ष्मी यहाँ हाथ जोड़ रही है, कोई अच्छी बिल्डिंग बनना था हम उसकी प्रशंसा करते थे, कोई एक सांसद काम करते थे उसके हम प्रशंसा करते थे, परंतु गुणी की जिनवाणी की नहीं करते थे और उसको गलत मानते थे। विजय लक्ष्मी तुम आज भी बोले कि नहीं? देखो सिर हिला रहा, हाथ जोड़ रही है। इससे सिद्ध होता है कि आपके भाव में निर्मलता आ रही है, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप सत्यग्राही बन रहे हो, धार्मिक बन रहे हो, इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है। और ये देखा समन मणि दो, मैंने मानना अनुमोदना करना। काले वा पर्याविद अच्छा कार्यदम इच्छा मिलदम आमिलदम आमिलद अन्नादिन्नम अन्ना परिचितम आवासेषु परिहृदाय तस्म इच्छामि दुक्कडम। स्वयं हम ये दुक्कडम रोज करते हैं और स्वयं को हम धिक्कारते हैं रोज 2 बार। हा दुष्टकयम हा दुष्ट चिंत्यम भाष्यम च दुष्टम अंतो अंतो दज्जबी पछुता वनबंधंतो, रोज हम बोलते हैं, रोज 2 बार कम से कम, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। तो मैं अभी क्यों मैं आप लोग के लिए ये बोल रहा हूं, ये असाता बेदिनी नहीं है। असाता वेदिन तो को आप लोग को पाप मानते हो केवल, परंतु उससे भी गोदाव साहब आपके लिए विशेष पाप माने केवल कोई गरीब हो गया, रोगी हो गया, असाता वेदनीय नहीं। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय कर्म सबसे बड़ा पाप, जिसके रहते हुए अभी तक कोई सम्य दृष्टि नहीं बने, कोई अरिहंत सिद्ध नहीं बने, आगे भी नहीं बन पाए। लिख लो, आपके पुण्य पाप संबंधी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, ये लिख लो। ये तो फिर ये क्या पाप सही है? पाप मानी ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय सही है। जिसके रहते कोई भी अभी तक सम्य दृष्टि नहीं बन पाए, इसलिए ये पाप सबसे घोर पाप। इसलिए अभी 2, 3, 4 किताबें इतनी बड़ी किताब है, पथित पावन जैन धर्म से लेकर उसमें सब विस्तार से लिखा, परंतु ये करुणा जो के बिना नहीं समझ सकते हो। ये 70 कोटि बंद होता है। जो पाप कर्म तो अंतर मुहूर्त में भी नष्ट हो जाता है। उसके अबाधा काल कुछ भी नहीं रहता है, बहुत कम। बोली भले ये समझ नहीं आएगा क्या अंतर्मुहूर्त, क्या बोली है, क्या बाधा काल, वो तो आप लोग को अधिकांश लगभग किसको समझ नहीं आएगा। सुन लो, क्यों ये विषय
सागबारा में ज्यादा विस्तार से पढ़ा हुआ। हाँ इसमें भी होगा। हाँ 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 इसमें भी है बहुत। गोदाबार सब दिखा रहे हैं, देखा लो। हाँ देखा लो, जोर बड़ा कर लो। हाँ बहुत अच्छा। हाँ इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ, बहुत अच्छा। इसे देखा जाओ तो दूसरे का उपकार होगा, ज्ञान दान होगा, वात्सल्य भाव होगा और धर्म प्रभावना होगी, इतने गुण आ जाएंगे। हाँ इसे देखा, अवश्य देखो, दिन के पास है। तो जो मैं बताता हूं उसके लिए प्रमाण है, प्रमाण है। इसमें कोई मैं सामान्य विषय नहीं लिखा हूं, केवल कथा का नहीं, सिद्धांत भी 50-60 ग्रंथ के आधार पर, प्रथमानुयोग से लेकर करुणानुयोग सिद्धांत ग्रंथ सब दिया हूं। ऐसे मनमानी कुछ भी नहीं लिखा हूं। तो मैं बता रहा हूं ये सबसे क्या पाप होता है। आप लोग तो मुझे कई हजार बार बोल दिए, हम तो गुरुदेव इतना कोई पाप मानते थे 500 गांव के और अन्य जगह में भी, अन्य जगह में भी। परंतु ये तो शायद अभी भी सबने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग का और उल्टा हो जाओगे। अब वो लोग सोचोगे गुरुदेव मांस खाने के, हत्या करने के, पाप करने के हमें समर्थन कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे उल्टा मान लोगे, क्योंकि इतने मेरे महान आकाश से भी बड़े गुणों को आप उल्टा कर लिए थे, तो फिर ये भी कर लोगे तो फिर मुझे डर लगता है। मैंने आप लोग को पाप बंद नहीं हो जाए, मुझे तो पाप बंद नहीं होगा। मैं तो आगे में को अनुसार और विश्व उपकार के लिए, वात्सल्य भाव से धर्म प्रभाव के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो कोई पाप बंद नहीं होगा, परंतु आप लोग को पाप बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सूत्र बता रहा हूं, जो अभी ये बताएगा, जो अभी 3 दिन चल रहा, पहले बताया, ये अभी तक कोई मनोविज्ञान नहीं जानते हैं अभी तक पूरी पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के। हाँ कुछ देखा रहा है मन। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद मधु, तुमको भी एकदम। हाँ अवश्य, तो दूसरों को भी सूचना मिल जाएगी, उनको पढ़ना है तो वो प्रमाण भी हो जाएगा कि ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ। और देखो कोई छोटी किताब नहीं, 400-500 पेज के है, शायद 300-400 पेज के, देख लो। अभी क्यों तत्प्रदोष, तत्पासूत्र में कई बार पढ़ा गया है, परंतु प्रकरण प्राप्त फिर जोड़ करके बता रहा हूं। आप लोग की भावना के कारण, अनुमोद अनुरोध करने के, प्रार्थना के कारण तत्प्रदोष निम्नव मात्सर्य अंतराय असात उपघात ज्ञान दर्शनावरणीय। कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, दो एक साथ सुन लो। अन्य पाप से भले वो तो समझ नहीं आगे से नहीं बताता हूं, अन्य पाप में एक एक के पाप बंद होता है और इसमें इतना बंद होता है। और दूसरा इसका अर्थ भी करूंगा कि केवल श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद दर्शन मोह 70 कोटि सागर, माने खरब अरब नहीं। महावीर स्वामी आदिनाथ से लेकर के शेर के परिया में कोई 70 कोटि सागर है क्या? ये तो बहुत विस्तार से गणित से आप लोग को पढ़ा दिया हूं, तो भी करोड़ करोड़ भव गधा विश्वा क्या क्या बने, केवल इतनी 1 कोटि क्या क्या। आप लोग को पहले गणित तो नहीं जानोगे तो समझ नहीं आगे ज्यादा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ये 70 कोटि सागर, ये गणित जैसे आज भी बता रहे थे गुरुदेव, सब कुछ गणित में ही समझते ना, इसलिए गुरुदेव को इतना ज्ञान, इतना वैराग्य, इतना दोष से बचते हैं। वो कोई खोटा काम नहीं करते हैं, किसका अंधानुकरण नहीं करते हैं, खाते पूजा लाभ में रहने। आज भी बोला था, और विषय करके यशवंत बोल रहा था, यशवंत बोल रहा था। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा था, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो क्या, जैसे असाता वेदनीय है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देता हूं, कोई ये सही नहीं है गणित में, तो गणित में होने पर ही सही होगा।
ये तो आप लोग को समझाने के लिए, ऐसे कुछ नहीं। जैसे आप चलते हो ना, हाँ, ये समुद्र के तीर में चलते हो, नदी के तीर में, यहाँ तो नदी भी नहीं समुद्र नहीं, इसलिए शायद आप लोग को समझोगे नहीं, मुझे नहीं मालूम है। वो रेत में चलो, यहाँ तक रेत मान लो कि रेत में यहाँ तक धस जाओगे, क्योंकि मैं बहुत जगह में घुमा हूं, यहाँ तक धस जाएगा और लाखों रेत तुम्हारे शरीर में लग जाएंगे, बालू रेत, परंतु चलने पर और सूखने पर स्वयं एवं अधिकांश झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और ऐसे ऐसे कर लो, सब झड़ जाएंगे, है ना। वहां मिलो, चलो, घंटों चलो, मैं प्राय क्या हूं, सैकड़ों बार, सैकड़ों हजारों बार, कोई एक दो बार में, परंतु कीचड़ में उससे भी अधिक उसको हटाना। फिर जैसे बैलगाड़ी का जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बैल, ओंगन, ओंगन, ब्रह्मचारी बोले ओंगन। मुझे ग्रामीण शब्द, छोटे छोटे शब्द कम ही आते, पहले से कम आते, नहीं आता मुझे, मैं तो स्वीकार करता हूँ। ओंगन, उसको लगा लो शरीर में, साबुन से भी एक बार में, गर्म पानी में भी एक बार में साफ नहीं होगा। कीचड़ लगा लो पूरे शरीर में, मड बास होता है, मड बास, उससे चर्म रोग भी दूर होते हैं, कई रोग दूर होते हैं। परंतु ये लगाने के बाद करके देख लो, ट्राई कर लो, भले वो क्या बोले ब्रह्मचारी, देखो मैं अभी भी भूल गया, हाँ, ओंगन, हाँ, ओंगन, ऐसे शब्द मुझे आते नहीं आते। ओंगन लगा देख लो, नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये अति स्थूल उदाहरण बच्चों के जैसे, इससे भी करोड़ नहीं, अरब नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत गुणा, स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण के कारण ये जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहन यंत्र, गोदावर सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पुण्य पाप संबंधी ये कई किताब में वर्णन है। एक दिन विद्यानंद बताया था ना आपको, गुरुदेव की संबंधी किताब है, पुण्य पाप निमित्त उपादान भाग्य पुरुषार्थ, ये सब में लिखा हुआ किताब कई किताब है। देखा पाप पुण्य में क्या अंतर, पुण्य तो 13वां गुण स्थान तक बनता है, 13वां गुण स्थान जो अभी अंतर मुहूर्त में मुख्य चल जाएंगे, परंतु ऐसे 70 कोटि जो करोड़ अरब खरब असंख्यात भव लग जाता है। इसलिए पुण्य क्या है और पाप क्या है, इस उदाहरण से समझ लो, और आगे बताऊंगा भी। तो क्या है इसके कारण 6 डाला में लिखा हुआ है, मोह महामद, दुख के कारण कहाँ है, मोह के कारण पूरा 6 डाला में। पहला ढाले में भी है, आप लोग को पढ़ा दिया हूं, क्या है, तत्प्रदोष, यानी ये पहले बता दिया, इसलिए मैं हल्का से बताता हूं। और मेरी किताब में ये के सूत्र में पेज नंबर 312 से देख लो, पढ़ लो, फिर आगे 318 में पढ़ लो, बहुत विस्तार से लिखा हुआ। प्रदोष माने क्या है, ज्ञान और ज्ञानी की कीर्तन नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना, कोई करने पर उसको अच्छा नहीं मानना। तो इसमें कौन सा पाप आप लोग ने क्या सोचोगे, कौन सा मैंने पत्थर तोड़ा, कौन सा मांस खाया, कौन सा हत्या की, कौन सा बलात्कार किया, कौन सी चोरी की। इसलिए बिना कर्म सिद्धांत पढ़े समझे ये आप लोग को समझ में आना संभव नहीं, आगे संभव ही नहीं। केवल
कोई ज्ञानी है, जैसे मैं करता हूं, भले बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, एक अच्छा उत्तर दिया, कविता बोल दी, कविता लिख ली, करोड़ों बार प्रशंसा। यदि आप प्रशंसा भी नहीं कर पाते हो, परंतु प्रशंसा करने पर अंतरंग में दुख होना, वो है पिसु, ईर्षा, जलियस, दहना, जलना। आज भी बोल रहे थे मामा जी, हम तो पहले गुरुदेव जलते थे और जलाते थे। मामा जी क्या सुमति विलास मामा जी आज भी बोल रहे थे, बहुत भद्र, बहुत शांत। अभी तो और ज्यादा हो गए, और सुनने वाले बहुत अब स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। देखो तो आप तो क्या समझोगे, कोई गुणगान कर रहा है, वो गुणगान को भी यदि आप सही नहीं मानते, जैसे मैं करता हूं, मेरे गुरु ने क्या ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ भी लिखा, कौन सा ग्रंथ भी पढ़ा, किन से पढ़ा, किन को पढ़ाया, ये भी करोड़ों बार बोल दिया हूं अभी तक। और जब से आप लोग को विरुद्ध करे, तब से और मैं ज्यादा बोल रहा हूं। जब मुझे ज्ञात हो गया आप इसके कारण आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग को पाप नहीं बांधो। गोदावरी साहब, मैं उदयपुर तक कभी इतना बोलता था क्या? अभी जितना बोल रहा हूं कि ये बोलना ये पाप है, तुम लोग को अहंकारी हो, ये नहीं बोलता था। आगे से भी पूछ लो, मेरे कोई भी शिष्य बोल रहा, आप लोग को स्वयं क्यों, आप लोग खुद बोलते हो। गुरुदेव तो हमको कभी कुछ नहीं बोले, कभी हमें लिखने को जानने पर भी नहीं बोलते, थोड़ा गुण को। ये है प्रदोष, प्रकृष्ट दोष प्रदोष। ये शब्द ही बोले, प्रकृष्ट दोष महादोष। गुण स्वयं गुण कीर्तन नहीं करना, जैसे मैं करता हूं और कोई करता है, मुझे प्रसन्नता होती है। कई हजार पुरस्कार मैंने दे दिया, विद्यार्थी ले वैज्ञानिकों, साधु संत को उपाधियां भी दे दी, सरस्वती पुत्र से लेकर क्या क्या प्रज्ञा से आदि आदि। निंदा जो कल भी बता, पहले बता था, जिस ग्रंथ से पढ़े, जिस गुरु से पढ़े, जिस ग्रंथ से बोले, उसका नाम भी बोलना अनिवार्य। इसलिए मैं एक भी वाक्य कहां से लेता हूं, उसका नाम देता, तो आप लोग लिख लो मेरे 365 ग्रंथ में, नहीं तो मैं चोरी का दोष लग जाएगा, मायाचारी का दोष लगेगा, और निंदा का दोष लगेगा, मुझे ज्ञानामणि दर्शनामणि मोहन कर्म बंध होगा। मेरे अनेक पेज पेज लेख गृहस्थ लेकर के आचार्य तक अपने ग्रंथ में देते थे, पत्रिका में छपा देते कई वर्षों से। तथापि मैं विरोध नहीं करता हूं। 2007 में गर्मी में मेरे कई दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे पास चित्र में आए, बोले गुरुदेव आपके ग्रंथों से सब ले जाते हैं, ये सब जानते हैं, हमारे साधु संत जानते हैं, आप लोग को नहीं बोलूंगा, और आप कुछ नहीं बोलते हो, हम केस करेंगे, क्योंकि मेरे कई शिष्य वकील भी है, जज भी है, हम केस करेंगे। बोले नहीं करना नहीं, क्योंकि मेरी भावना तो ज्ञान का प्रचार हो, हाँ उस उद्देश्य है, और वो जो कर रहे हैं उनको पाप लगेगा, मुझे तो कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप केस मत करो। और अभी अभी कुछ 2-2.5 वर्ष पहले यहाँ एक साधु संघ आया था, उस साधु संघ में भी मेरे लगभग 30-35 पेज पूरा अक्षर बाई अक्षर ले लिया गया, परंतु मेरे नाम नहीं। तो मैं जब साधु संत आए, साधु संत को बोल रहा हूँ, सुविज्ञ साधु बोले कि प्रश्न भी आप नहीं करना उस साधु संघ को, कि आप लोग को आपने ये ग्रंथ में आचार्य श्री का अक्षर बाई अक्षर दे दिए, परंतु आप आचार्य श्री का क्यों नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले। मैंने सबको प्रतिज्ञा दिला दी। ये है निन्नव, जिस ग्रंथ से पढ़ते हो। अब देख लो ना, अभी जो आज्ञा संघ देखा है वैज्ञानिक गोदावरी साहब, उसमें भी सबका रेफरेंस दिया हूं, जिनसे मैं लिया, एक वाक्य भी लिया, पेपर्स भी लिया, आधा वाक्य भी लिया,
क्यों? नहीं तो मैं चोर हो जाऊंगा, ठग हो जाऊंगा, मुझे ज्ञानावनीय दर्शनावनीय कर्म का बंध होगा, तीव्र बंध। देखो वात्सल्य, जो ज्ञान है, ज्ञानी है, उनका आदर सत्कार बहुमान गुणगान करना चाहिए, परंतु जो ईर्ष्या करते हैं उससे भी ये घोर घाती कर्म बंध होता है। फिर अंतरा, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, छपा रहे हैं, उसको गलत मानना, विघ्न करना, निंदा करना, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों प्रवचन कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ लिख रहे हैं, ये अंतराय। अंतराय कर्म। देखो मैं ये जो बोल रहा हूं, ये कोई छठा छोटे छोटे, ये राजवार्तिक से दिया हूं, राजवार्तिक। ये जो हिंदी में है, राजवार्तिक की हिंदी है, भट्टा अकलंक देव स्वामी की। और देखा असाधना, असाधना माने सितंबर में शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं, दिगंबर में लगभग नहीं करते हैं। जो दूसरों के द्वारा, देखो नीचे लिखा हुआ, हिंदी में भी पढ़ सकते आप लोग को, पेज नंबर 312, वचना और काल से वर्जन करना आसाधना है। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का काल एवं वचन से वर्जन, वर्जन मैंने गुण कीर्तन विनय आदि नहीं करना, ये असाधना। ये शब्द अभी भी आप लोग कोई नहीं बोलते हो, सितंबर लोग को तो बोलते हैं, वो तो पद पद में बोलते हैं, गुरु भाई ये होने से साधना हो जाएगा, ये होने से साधना हो गया, मेरे से यह साधना हो गया, सितंबर लोग कहीं बोलते हैं, दिगंबर तो अभी तक कोई नहीं बोले हैं। असाधना देखा, गुण कीर्तन करना अनिवार्य है। गुणगान जैसे हिंदू लोग करते ना, हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन, तुम लोग को भी जैसे पूजा में आरती में कीर्तन करते हो, ऐसे कीर्तन करना है। छिपाना तो घोर पाप। सब बहुत एकाग्रता से, सब लीनता से आप लोग सुनते हो, सुन रहे हो। मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि आप लोग को स्वीकार करो, समझ रहे हो, पश्चाताप करो। और उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, इस उपघात, आप लोग तो उपघात परघात ये भी नहीं बोलते हैं। हत्या को भी, हिंसा को भी बोला जाता है, प्राणातिपात, प्राण उपघात अपघात। मेरी अभी तो किताब उसमें बहुत विस्तार से बनी है। और स्वकीय बुद्धि और हृदय की कलुषता के कारण प्रशस्त ज्ञान भी अप्रशस्त, युक्त भी अयुक्त प्रतीत होता है। अतः समीचीन ज्ञान में दोष का उद्भावन करना, मैं एकदम पढ़ करके बता रहा हूं राजवार्त में क्या लिखा हुआ, झूठा दोषारोपण करना उपघात कहलाता है। उसका उपघात जानना थे। ज्यादा करके पंथ मत वाले, संकीर्ण पथ अंथ मत वाले, ये बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग को इस दृष्टि से आप लोग को नहीं किए, परंतु जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आपने स्वीकार किया, उस दृष्टि से करके आप लोगों ने भी वही पाप किया। भले आप लोग को जैसे संकीर्ण पंथ वाले, मत वाले, संकीर्ण वाले जैसे करते हैं, इस दृष्टि से आप लोगों ने नहीं किया, कोई भी नहीं किया, कोई नहीं किया आप लोग को। परंतु किस कारण से बोले अभी तक मैं पूरा अनुसंधान नहीं कर पाया, आप लोग को बोलना। और वो एक बोल के पूरा कर लेता हूं तो विषय हो जाएगा, फिर मैं आगे का विषय पढ़ाऊंगा। यदि ऐसे विषय पढ़ो तो कई दिन हो जाएगा। और मोहनीय दर्शन मोहनीय कर्म, पेज नंबर इस ग्रंथ में स्वतंत्रता के सूत्र में 318 और सूत्र है 13। केवली भगवान सुत जिनवाणी संग देव अवर्णवाद करना, ये भी घाती कर्म, महापाप। ये भी मैं बार बार बता रहा हूं। सामान्य लोग को पाप माने, मेरी जो पुण्य पाप मीमांसा दिगंबर सितंबर हिंदू दिगंबर में तीनों पंथ वाले पढ़े, तो स्वयं कांजी पंथी लोग भी बोले गुरुदेव हम लोग को ऐसे पुण्य पाप नहीं जानते।
आप लोग को भी नहीं जानते, कोई गरीब हो गया, रोगी हो गया, इतना कोई आप लोग को पाप पापी मान लेते हो? नहीं, सबसे महापाप है घाती कर्म, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, अंतरा। यदि केवल की, श्रुत की, जिनवाणी की, संघ की अवर्णवाद करते हो, देव की, सत्य की, तो वो मोहनीय कर्म। इसी प्रकार संक्षेप में, अति संक्षेप में आप लोग के उपकार के लिए घोर पाप, केवल ज्ञानावरणीय नहीं, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा कर्म जो बनता है, जो सबसे महापाप, जीव एक 4 घाती कर्म के कारण ही अनंत संसार भ्रमण करता है। केवल जो असाता वेदी रूप कर्म रूप में कोई ज्यादा नहीं, तद्भव मोक्ष में चल जाते हैं। आप लोग को पहले बताया, अभी गोदावरी साहब दिखाया, उसमें दिखाया, उसमें पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब। क्योंकि आप लोग को कथा कहानी इसमें पढ़े होंगे, पुराण में पढ़े होंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीक्षा ले ली, जिनको आदि आदि खाना भी नहीं मिलता, वो भी दीक्षा ले ली। कई ने, कई तो अंतर मुहूर्त में तद्भव मोक्ष चले गए। पहले बहुत बता दिया हूं, विवर्धना आदि 927 जीव अंतर मुहूर्त में चले गए मोक्ष। तो इसीलिए मैं आप लोग के प्रति कोई घृणा द्वेष के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इन पापों से बचाने के लिए ही मैं बोल रहा हूं। मैं अन्य जैसे मैं कोई निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, दोषारोपण करते हैं, दोष उद्घाटन करते हैं, यदि ऐसे बोलूंगा मैं स्वयं पापी बन जाऊंगा। तो मैं स्वयं पापी बन करके मैं दूसरों का कैसे उद्धार करूंगा? इसलिए इन पाप भले देखने में, सुनने में, समझने में नहीं आता है, परंतु यही घोर पाप। अन्य पाप अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त में सप्तव्यसनी भी अंतर्मुहूर्त मुख्य चल जाते हैं, अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए जो मैं पहले बताया उसमें केवल जोड़ने के लिए बताता हूं। कुष्ठ कुष्ठ बोलते ही इतना सब तप त्याग किया तो भी कोड़ी क्यों बना? जिनने अनुमोदन क्यों? वो 60,000 जो साधु संघ की निंदा की, अभी नहीं चतुर्थ काल है, केवल निंदा की, एक ने मना किया और रात को सब जल करके मर गए। कैसे? फिर गिजाई से लेकर नरक से लेकर के ये सब में कैसे भ्रमण किए? वो तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं, ना युद्ध किए, ना हत्या की, ना बलात्कार, ना मांस खाए, कुछ नहीं। अब लोग थोड़े इसको जोड़ पाते थे, ना समझ पाते थे। कैसे? यही जो मैं अभी बताया, यही कारण है। तो इसलिए जो आप लोग को पश्चाताप कर रहे हो, रो रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, दोष को स्वीकार करो हो, बहुत महान काम कर रहे हो, स्वागत योग्य, आशीर्वाद योग्य। इसलिए आप लोग में इतनी शांति है, प्रगति है, एकता है, प्रेम है, सौहार्द बढ़ रहा है। धन तो सामान्य पुण्य है, बड़ा पुण्य नहीं है। धन आना बहुत छोटा पुण्य है, क्योंकि पापी को भी धन होता है, कसाई खाना वालों को भी, शराब बेचने वालों को, लड़कियों को बेश्या बनाने वालों के पास भी करोड़ रुपया, अरब रुपया है। इसलिए जो मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, ये पुण्य पाप केवल धन आ गया पुण्य, और कोई गरीब बन गया, रोगी हो गया, पाप इतना ही नहीं है। सबसे मूल पाप यही है। इसलिए जो आप लोग को प्रायश्चित करे हो, सुधार करे हो, दुखी हो रहे हो, अवश्य करना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा नहीं करो, क्योंकि विज्ञान भी सिद्ध हो गया, रोने पर तनाव दूर होता है, मानसिक रोग, आंख भी साफ हो जाती है। तो इसलिए आप लोग की प्रार्थना का ना मैं बता दिया। कल 2 ने प्रार्थना की थी, दीपिका ने और संतोष ने, दिल्ली वाली यहाँ बैठी हुई है।
आप लोग के प्रार्थना कहा ना, मैं और कुछ संक्षेप में बताया, तो और इस संबंधित कोई यदि जिज्ञासा हो, समझ में आया, आप पूछ सकते हो। जिस किसी भी जिज्ञासा हो वो हैंड रेस करे। मुनिश्री, आपने जो कविता गुरुदेव से रूम से लिया वो प्रस्तुत कीजिए। बहुत अच्छा, थैंक, तुमको याद है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, मैं गुरुदेव अभी वो रेणसार में जो अभी जो सुविधि सागर जी महाराज साहब ने जो कविता प्रस्तुत करी थी, जो वो मेरी बहुत प्रिय कविता है। और विज्ञान समिति में पिछली बार जब मेरा वक्तव्य हुआ था तब मैंने मंगलाचरण इसी कविता से बोल करके किया था। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। इसलिए मैं वो आपको कविता बता रहा था, रेणसार खोल करके ये पुस्तक पर कविता दिखा रहा था आपको। मैं अभी वही कविता मेरी बहुत प्रिय कविता है और मैं ये इसी मंगलाचरण मैंने किया था। तो आप भी वेबिनार में भी आप भी गा सकते हो। जब बच्चे साधु संत बोलते हैं, आप भी तो अच्छा गाते हो, आपने भी कविता लिखी है, तो आप भी बोल सकते हो। हाँ, कल आप बोलना। एक छोटी सी जिज्ञासा गुरुदेव मेरी आ रही है। अभी अपने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में चल रहा है और गुरुदेव आपने मेरा जो फ्लोरिडा का जो इंटरनेशनल फ्लोरिडा की जो मेरा लेक्चर हुआ था वो आपने सुना भी था और उस पर क्वेश्चन भी किए थे आपने। हाँ। तो अभी उसमें गुरुदेव मेरे को एक थोड़ी सी छोटी जिज्ञासा ये हो रही है कि जो स्थावर जीव है ना, एकेंद्रीय जीव है, वो उनके पास कर्म फल चेतना है और बाकी जीवों के अंदर कर्म चेतना है और परमात्मा सहयोग केवली और केवली के उनके ज्ञान चेतना है। तो मतलब क्या है कि जो स्थावर जीव है, इमोबाइल जीव है, तो वो जब उनके पास में कर्म फल चेतना ही है, वो कर्म करने की उनके वो कैपेसिटी नहीं है उन, तो वो फिर एक इंद्रिय से आगे जंप करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तक आगे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ करने की कैपेसिटी में तो है नहीं। वो फिर हाउ दे विल जंप फ्रॉम सिंगल सेंस टू 2 सेंस और 3 सेंस और सो ऑन। दिस इज माय सिंपल स्मॉल क्वेश्चन गुरुदेव। इसका थोड़ा इससे कोई जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव मेरा। हाँ, ये विषय आप लोग कभी प्रवचन सार में उदयपुर में पढ़े हो? पहले प्रवचन सार पहले अध्याय में आया है, उसमें पढ़ाया हूँ। हाँ, प्रवचन सार में तीनों आत्मा चेतना के ये है शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया, शारीरिक मूवमेंट के अनुसार बताया गया है। भाव तो है, ज्ञानावली दशामदीय वो सब है, असंख्या लोक प्रमाण भाव है, मिथ्या गुण स्थान आदि है। यहाँ मुख्य रूप में क्रिया प्रतिक्रिया, परंतु सूक्ष्म रूप में वो भी करते हैं, धर्म में भी है, विज्ञान में मान लिया। परंतु जैसे प्रसिद्ध आत्मरक्षा के लिए या संभोग के लिए या भोजन के लिए या डर के मारे जैसे भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं। कुछ तो सूक्ष्म रूप में वो लोग भी करते हैं, धर्म में भी वर्णन है और विज्ञान में भी वर्णन है। इस दृष्टि से नहीं, पर गुरुदेव उनमें क्या वीर्यांतराय कर्म का क्षोभन तो उनके है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। वीर्यांतराय का कर्म क्षोभन नहीं होने से वो पुरुषार्थ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब वो बिना पुरुषार्थ, मेरा यही था कि बिना पुरुषार्थ, अच्छा दूसरी बात उनके मन भी नहीं है, तो वो मतलब जो आत्मा के शुद्धि का काम या आत्मा के विकास का काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं, वो परमार्थ का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मेरा यही थोड़ी छोटी जिज्ञासा है कि फिर वो उस पर्याय को छोड़ के आगे कैसे बढ़ेंगे, उनका वृद्धि कैसे? ये जो प्रश्न है ये ज्यादा गहन सूक्ष्म। ये वाला जो अभी सेकंड वाला पूछे, हाँ ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कोई 1-2 घंटे भी संभव नहीं है। ये तो पूरा खपड़ा साल लंबी साल का भी प्रश्न आपने कर लिया एक साथ है, भले बहुत हल्का कर लिया, परंतु पूरे खपड़े साल लंबी साल धबड़ा जगड़ा और महाबंध ये सब आपने प्रश्न कर लिया एक साथ। मैंने वो पूरा फुल पेपर 4-5 पेज का पूरा पेपर डायग्राम के साथ मैंने पब्लिश होने के लिए वहाँ भेज दिया फ्लोरिडा में। तो वहाँ पर
एक जने ने उस पर क्वेश्चन करके मेरे को भेजा है, तो उसका हालांकि मैंने जवाब दिया है उसका, पर वो मैं अभी तक भी उसके जवाब से, मेरे जवाब से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में था मैं गुरुदेव से पूछूंगा इसको, इसका मतलब आगम सम्मत जवाब देना चाह रहा था मैं बिल्कुल उसमें। बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। पहले मैं उदाहरण दे देता हूँ, केवल उदाहरण, गणित तो संभव ही नहीं है। उदाहरण देता हूँ, निगोद में तो पेड़ से भी छोटा शरीर है, पेड़ में भी बहुत आकार प्रकार आदि सब है, शाखाएं फैलती है, जड़ फैलती है, और पानी नीचे से लेकर के 100 किलोमीटर तक, परंतु निगोद में ये भी नहीं, फिर फिर कैसे वो बाहर कैसे आया? वही बात, सेम थिंग, वही बात है गुरुदेव, फिर वो निगोद से बाहर कैसे आया बाहर? और यही चीज दिमाग में, यही चीज आ रही है, मतलब फिर वो निगोद से भी बाहर जंप करके कैसे आया? तो मतलब क्या ये एक रैंडम फिनोमिना, ये एक रैंडम फिनोमिना है कि बाई चांस जो निकल गया ठीक है, कि वो जैसे उसमें एग्जाम्पल आपके किसी पुस्तक में पढ़ा था गुरुदेव कि वो चना फोड़ता है तो उसमें से कूद के बाहर आ जाता है, कोई चना बाहर कूद के, उस तरह से अगर कोई अजीब निकल के आ गया तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, कि वो उसमें से निगोद से निकल के बाहर आ गया। पर इसमें कैसे घटित करेंगे अपने में, इसमें स्थावर जीव के अंदर? इसके लिए अभी तो असंभव है उत्तर। मैं उदाहरण दिया, इसको पढ़ना है तो मैं जो अभी ग्रंथ बताया, जो मैं बार बार बोला हूँ, मैं सिद्धांत ग्रंथ से बोला हूँ, सिद्धांत ग्रंथ गुरुदेव आपका ग्रंथ प्रवचन सार पूरा पढ़ा, उसमें भी आपने तीनों प्रकार की चेतना दे रखी है उसमें, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, और उसी मैंने लिया था उसको ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही मैं बोला था उसमें से। आपके प्रवचन सार ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ, उसको इतना मोटा ग्रंथ, उसमें से मैंने छाट के निकाला है, उसी को आपके उस ग्रंथ को ही मैंने उपयोग में लिया उसके अंदर। परंतु वो ये था कि एक क्वेरीज मेरे पास आई है, उस क्वेरीज का मुझे प्रमाण दे करके, आगम का ग्रंथ का मतलब रेफरेंस दे करके बताना है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, उनको भी ये बोलना, परंतु जिनने जिज्ञासा की वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है, उनको भी आशीर्वाद बोलना, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म जिज्ञासा लगभग कोई नहीं कर पाते, ये बहुत सूक्ष्म जिज्ञासा है, कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं। तो जिसमें जिज्ञासा के उनको भी आशीर्वाद बोलना, और उनको भी बोलना गुरुदेव बोले ये सब ग्रंथ पढ़ना, तब ये उत्तर मिलेगा। तो उसमें जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, यथा जो गुणस्थान के अनुसार, और लेस्या, और जो अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्ति करण, ये सब क्या बताऊं, ये तो केवल नाम बता रहा हूँ। नहीं आप फरमा लो गुरुदेव, मेरे को समझ में आ रही है आपकी बात। अभी समय लेना, ये बात आपकी बात मेरे अब आपकी धीरे धीरे मेरा शुभ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बढ़ रहा है। सबका बढ़ रहा है, इसलिए तो देखो अभी 2 वर्षों होने जा रहा है, तो भी कितने सोता है देख लो। अभी लगभग 2 घंटा हो गया, तो भी कितने सोता देख लो अभी। इसीलिए गुरुदेव मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ तब से बात, मतलब अब मैं मतलब विद्वानों के बीच में बैठ के चर्चा करने के क्षमता मेरे धीरे धीरे हो रही है। ये आपका आशीर्वाद, आपके व्रत स्तर और आपका आशीर्वाद एकमात्र कारण है इसमें। बाकी मेरे में क्या औकात है गुरुदेव कि मैं किसी के साथ बैठ करके ज्ञानियों के बीच में बात कर सकूं, पर आपके आशीर्वाद से और आपके ज्ञानार्जन से मेरे को बहुत सूक्ष्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी लगातार मैं दिलचस्पी से पढ़ रहा हूँ और सबसे चर्चा करता हूँ बराबर, फिर अग्रवाल साहब से, कचरा साहब से बराबर जुड़ा रहता हूँ, मेरी शंका होती है उनसे भी पूछता हूँ, और सारी बहुत सी चर्चा ऐसी रहती है कि जो अग्रवाल साहब और कचरा साहब को भी पता नहीं लगती उस बात की। यहाँ तक की ये विषय ज्यादा प्रोफेसर प्रभात में पढ़े, वैज्ञानिक प्रोफेसर में ज्यादा पढ़े हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेसर प्रभात। उसके बाद दूसरे, तो ये है, ये सब मिलकर के और पंचलब्धियां जो है, वो सम्यक दर्शन को लेकर के, परंतु हर कार्य के लिए जो मैं अभी कुछ दिन पहले हल्का से बताया, अनेकांत की दृष्टि से केवल अंतरंग कारण बहिरंग कारण नहीं है, केवल 7 नहीं है, अनंत कारण होते हैं। तो कल अभी कई बार मैं संक्षिप्त में बताया था, तो इस दृष्टि से वहां से होता है।
कहाँ से चाहे था वर्तन धारे ये परिवर्तन पंचकर आज्ञा की जो छेड़ल अभी भी है, तो वहाँ काल भी कारण है, और जो कर्म है वो कर्म भले सम्य दृष्टि जैसे तरसदे सिदेगी, परंतु मिथ्या दृष्टि में एकेंद्रिय में भी वहां भी निद्रा होती है, निद्रा होती है, परंतु वो निद्रा मुख्य के लिए कारण नहीं, परंतु संसार के लिए तो कारण है। हाँ, ये कोई तो मुख्य है नहीं, गुणस्थान भी नहीं। हाँ, सावर से तरसा है ना, तो ये पंच परिवर्तन जो है ना, पंच परिवर्तन और कर्म सिद्धांत, हाँ, ये अध्ययन करने पर इसका डिटेल उत्तर मिलेगा। अभी तो समय हो गया है। द्रव क्षेत्र काल भव और भाव की भूमिका इसमें है। हाँ, नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, अगर किसी का प्रश्न नहीं हो तो जिनमानी स्तुति फरमाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयं करी सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दहद पचवचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा ओम अम सई पत्तान ओम नम खिलो सई पत्तान ओम नम जलो सई पत्तान ओम नम सब सई पत्तान स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते सबको सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा 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 गुरुदेव जय, नमोस्तु गुरुदेव का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु